Hello all. Today we are going to start up with this chapter, secretary. 11th standard student, welcome all. The very first questions we are going to study about features of secretary. Before going to study about secretary, we are going to learn what exactly the meaning of secretary. Secretary होता कौन है? वो एक पर्सन होता है जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो राइटिंग वर्क होता है, करस्पॉन्डेंस काम होता है, हर काम वो सेक्रेटरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे एक मैनेजर है या ओनर है। अभी हर काम ओनर पर्सनली बैठ के कर नहीं सकते, इसीलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, वो पूरा काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। और सेक्रेटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है। क्लियर है? तो हम ये एसपी में, एसपी का पूरा नाम क्या है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये पूरा सब्जेक्ट में हम एक सेक्रेटरी का क्या काम होता है और वो कैसे रिलेवेंट और कैसे काम करना चाहिए, वो सारा चीज के बारे में हम इधर पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? और ये सेक्रेटरी जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, वो कभी भी एक कंपनी होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब XYZ कंपनी एक ले लेते तो उधर एक ओनर होता है, मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो जो ओनर का काम जो ओनर नहीं कर पाता है, वो काम कौन करता है? कि सेक्रेटरी उनके करस्पॉन्डेंस, उनके लिए मीटिंग फिक्स कराना, उनका लेटर भिजवाना, उनके लिए लेटर लिखना और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनका पूरा ट्रांजैक्शन, हर चीज को रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका है? सेक्रेटरी। क्लियर है? राइट। और सेक्रेटरी हमेशा एक पर्सन ही हो सकता है, वो कभी भी सोसाइटी और कॉर्पोरेशन हो नहीं सकते। तो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर्स क्या होता है? इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्रेटरी कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, जैसे कि राहुल हो सकता है। एक इंडिविजुअल, एक नाम का जो पर्सन है वही सेक्रेटरी करके अपॉइंट हो सकता है। एक कंपनी नहीं हो सकता, रिलायंस कभी भी दूसरे कंपनी में सेक्रेटरी नहीं बन सकता है। क्लियर है? तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? Only an individual alone can be appointed as secretary. सिर्फ एक इंडिविजुअल अपॉइंट हो सकता है एज अ सेक्रेटरी। एक फर्म और इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी कोई भी सेक्रेटरी करके अपॉइंट हो नहीं सकता है। और वो अपॉइंट करने के लिए भी सर्टेन लॉ रहता है। वो कौन से लॉ को फॉलो करना है उनको? कंपनी लॉ। अभी अपना कंपनी लॉ 2013, कंपनी एक्ट जो 2013 है, उसके अंदर में हमें पूरा डिटेल जानकारी दिया जाएगा कि कंपनी में कैसे हमको सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। उसी लॉ, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही हमको सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। और उनको पूरा काम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब ये है जो बिजनेस चलाने वाला। एम्प्लॉय का मतलब है जो बिजनेस में काम करते हैं। राइट? अभी एक ओनर है और एक वर्कर है। ओनर को हम बोलेंगे एम्प्लॉयर और वर्कर को हम बोलेंगे एम्प्लॉई। क्लियर है? तो ये सेक्रेटरी का क्या काम होता है? सेक्रेटरी कौन है? एक एम्प्लॉई है। और ओनर कौन है? एक एम्प्लॉयर है। सेक्रेटरी का क्या काम होता है? एम्प्लॉयर का जो भी ड्यूटीज है, फॉर्मेलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज को टेक केयर करने का काम किसका है? एक सेक्रेटरी का है। सेकंड क्या है हम पढ़ने वाले? ड्यूटीज। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। सेक्रेटरी का मेन काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, मतलब पूरा बिजनेस चलाने वाला काम। उसके जो भी करस्पॉन्डेंस है, उनके मीटिंग जो कंडक्ट करते हैं, उनको मीटिंग रिकॉर्ड करवाना है। उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, हर चीज रोज रोज क्या होता है बिजनेस में, सारा चीज को रिकॉर्ड करना एक सेक्रेटरी का ड्यूटी होता है। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलेगी, सेक्रेटरी का काम कैसा है? एक क्लेरिकल काम के तरह है। ठीक है? और रिकॉर्ड किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या रिमाइंडर देना है, या किसी को रिप्लाई देना है, या कुछ क्वेरीज है उसको सॉल्व करना है, हर एक काम किसका हो जाता है? सेक्रेटरी का काम हो जाता है। और हर कंपनी में सेक्रेटरी के काम एक ही तरह होता नहीं है, क्योंकि हर कंपनी का नेचर अलग है, उसके ऊपर से उनके जो काम है वो डिफर हो जाता है।
और उनको आज के डेट में ऐसा भी है कि सारा लीगल फॉर्मेलिटीज भी सेक्रेटरी ही करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है, क्वालिफिकेशंस। देखो हर काम का एक क्वालिफिकेशन, अगर उनको टीचर अपॉइंट करना है तो उनको बीएड या कुछ नेट सेट क्लियर करना पड़ता है, तो वैसे ही सेक्रेटरी के लिए भी क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन किधर लिखा गया है, कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया लिखा गया है वो ही क्वालिफिकेशन चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी। उनको अपॉइंट करने के लिए उनको कंपनी एक्ट के अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल या प्रोफेशनल से कोई भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है। अगर एक कंपनी है, एक ओनर भी अपॉइंट कर सकता है, या उधर के मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्टीट्यूशन है उन लोग भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है। पेड एम्प्लॉय, अभी सेक्रेटरी कौन है, एक पेड एम्प्लॉय है। सेक्रेटरी को कोई बाहर से गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करता है, सेक्रेटरी को सिंपली एक ओनर अपॉइंट करता है खुद के कन्वीनियंट काम करने के लिए, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं सेक्रेटरी को पेड एम्प्लॉय। बट कभी कभी क्या होता है ना, किसी कंपनी में कुछ ज्यादा काम नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी सेक्रेटरी को बुलाते हैं कुछ कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। इसके लिए वो लोग पूरा महीने का पेमेंट नहीं देते, तो वो लोग क्या पे कर लेते हैं, उनको हॉनोरियम। हॉनोरियम का मतलब क्या है कि कुछ भी एक छोटा सा फीस या कुछ भी एक प्रोफेशनल फीस दे देते हैं, जिसको हम जो जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसको हम हॉनर करते हैं। मतलब उनको अगर हम लोग सैलरी देंगे तो उनको इंसल्ट हो जाएगा, ऐसा। तो उनको ऐसा हम क्या बोलते हैं, हॉनर करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ तो ऐसा पैसा जो उनको हॉनरियम के बेसिस में हम उनको दे देते हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। यस, सेक्रेटरी एक ऐसा इंसान है जो कंपनी का हर कॉन्फिडेंशियल मैटर उनके पास रहता है, और उनको वो कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट मैटर को सीक्रेट मेंटेन करना पड़ता है। और सेक्रेटरी को हमेशा किसके साथ क्लोजली रिलेटेड रहना रहता है, टॉप मैनेजमेंट के पास उनको एकदम क्लोजली रिलेटेड होना पड़ता है। जहाँ सारा काम टॉप मैनेजमेंट से इन्वॉल्व होके उनका पॉलिसी डिसीजन हर चीज में सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। कंपनी क्या है, ये हमको सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेक्रेटरी कौन है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन बोल जाते हैं। तो सेक्रेटरी में दो टाइप होता है, एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल का मतलब जो एक छोटा सा ओनर ही अपॉइंट कर लेता है, तो हम उनको बोलेंगे पर्सनल। अगर उनका अपॉइंटमेंट इंस्टीट्यूशन से हो रहा है या कंपनीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वैसे हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। उनकी क्वालिटीज क्या होना चाहिए, हर चीज को एक ही बात समझो कि सेक्रेटरी जो है वो एक पिलर है एक कंपनी का। क्योंकि सेक्रेटरी अगर लेजी रहेगा या कुछ काम रिकॉर्ड नहीं करेगा और डिसऑनेस्टी एक्सप्रेस करेगा, तो क्या होता है, कंपनी का पूरा पूरा बेस हिल जाता है। तो सेक्रेटरी को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन माना जाता है। एट द सेम टाइम उनका कुछ सर्टेन क्वालिटीज रहना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटा मोटा निग्लिजेंस ही अपना ध्यान हटने से बहुत बड़ा बड़ा नुकसान होने का चांसेस है, राइट। अभी क्वालिटीज क्या है, अच्छे से कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लॉयल्टी रहना चाहिए, कोऑपरेशन रहना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, और हर काम को एकदम स्मूथली और अच्छी तरीके से करने का ताकत रहना चाहिए। ये सब, ये सारा चीज जो है एक सेक्रेटरी को होना बहुत जरूरी है। डियर ऑल, अभी हमने ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। आगे आगे हर एक क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।